जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन साथ ही साथ सिविल न्यूक्लियर डील अब होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरबिया सिविल न्यूक्लियर डील को क्यों कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल कंडीशन पर किस प्रकार से पड़ेगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया अमेरिका का एक क्लोज एलाई है और विश्व का सबसे अधिक तेल उत्पादनकर्ता देश है। सऊदी अरबिया की जो मेन इकोनॉमी है वो ऑयल डिपेंडेंट है और अब सऊदी अरबिया के वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन सलमान हैं वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को हम आगे ले जाएं और जो उनकी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर है उसको धीरे धीरे शिफ्ट करें और सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ आगे बढ़ सकें। हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया के पास पैसा तो है लेकिन उनके पास इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आपका डेवलप कर सके। आरामको सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी आपकी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कहा जा रहा है कि जो डिफेंस और सिविल न्यूक्लियर डील है ये अभी मोर और लेस कंप्लीट है। इसका सबसे बड़ा कारण आपका गाजा वॉर है, क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में जो है वॉर हमास और इसराइल के बीच में आपका शुरू हो चुका है, जहां पर अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरबिया इस पक्ष में रहे कि वहां पर शांति बहाल हो सके। शांति जब बहाल होगी तभी हम ट्रेड को आगे बढ़ा पाएंगे और इनको जो है डिफेंस और सिविल न्यूक्लियर डील आपका कर पाएंगे। आपको याद होगा कि वर्ष 2023 में जब G20 समिट हुई थी तो उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC पर आपकी साइन की गई थी। ये जो एक कॉरिडोर है वो भारत से ओमान, भारत, ओमान, फिर आपका सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल होते हुए यूरोप की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अभी तक तो वो आपका कॉरिडोर ओपन हुआ नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है इजराइल हमास वॉर। तो इस कारण से अमेरिका के द्वारा कहना है कि मिडिल ईस्ट में आपकी शांति बहाल हो उसके बाद ही हम इस डील को आपका फाइनलाइज करेंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि द US Saudi agreement is intended as a part of Middle East grand bargain to reshape the volatile region that President Joe Biden's administration is trying to revive after it was derailed by Hamas on October 7। अमेरिका इसराइल का काफ़ी क्लोज एलाई है और इसराइल को काफ़ी सपोर्ट करता है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि सऊदी अरबिया किसी भी प्रकार से मिडिल ईस्ट के जो अदर कंट्रीज़ है ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, उनके पक्ष में जाए और जो है इसको आपका और भी न्यूसेंस उसमें क्रिएट करे। वहीं पर आप जानते हो कि यमन एक देश है जो कि सऊदी के साउथ में आता है और वहीं से हौथीज रिबेलियन की आपकी शुरुआत रेड सी में की गई, जिससे कि अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे कंट्रीज़ का हित सबसे अधिक आपका प्रभावित होता जा रहा है। तो जब भी युद्ध होता है तो वो दो देशों का युद्ध नहीं होता बल्कि उससे कई देशों के हित आपके प्रभावित हो जाते हैं। उसमें भारत भी है आपका। अभी आपने देखा कि एक न्यूज़ आई थी कि भारत से आर्म शिपमेंट इसराइल की तरफ जा रहा था जिसको स्पेन ने आपका रोक दिया था और कहा था कि देखिए आप यहाँ से जो है इस शिप को लेकर ना जाइए। तो भारत भी इसमें है क्योंकि IMEC भारत को भी अधिक प्रभावित आपका किया करता है। यहाँ पर सऊदी अरबिया स्ट्रक्चर करना चाहता है नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट को, जिससे कि राइगरस वे में जो है वो बेहतर तरीके से US सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन में अमेरिका की मदद ले सके और अपने देश में सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर आपका बना सके। अब आप कहोगे कि सऊदी अरब में तो बहुत सारे आपके तेल हैं, तेल बेच के वो पैसा कमाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन हम जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल्स हैं उन वो एक लिमिटेड समय के लिए हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को अल्टरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर आप डिपेंडेंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर आप फ्रांस का एग्जांपल लोगे तो फ्रांस में जो आबादी है वो 6 करोड़ की है और यहाँ पर 77% इन्होंने अपने इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंसी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर पर आपका की हुई है। तो इनको किसी प्रकार से कोल चाहिए नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से सऊदी अरबिया भी यही चाहता है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों देशों की तरफ से निगोशिएटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ आपका वार्ता कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा पहलू जो है चीन का भी है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरबिया को कहता है कि अगर आपको किसी प्रकार का आर्म चाहिए तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, आप उसको इंपोर्ट करिए। और जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स परचेज है सऊदी में
उसको क्या करना है, रिस्ट्रेन करना है, उसको रोकना है। और इसी कारण से I2U2, I2 का मतलब होता है इजराइल इंडिया, U2 का मतलब होता है UAE और अमेरिका। इन्होंने एक क्वाड बनाया है मिडिल ईस्ट के लिए, जिससे कि चाइना की इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में ना हो सके। ये चारों देश मिलकर जो है उस इन्वेस्टमेंट को, उस FDI को अपने तरफ आपका कर पाए। चलिए, अमेरिका के बारे में तो हम सभी जानते हैं, सऊदी अरबिया के बीच में बारे में कुछ जान लेते हैं। सऊदी अरबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया आपका कहलाता है, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के रीजन में एक देश है। अरबियन पेनिनसुला पर आपका ये बसा हुआ है और 5th लार्जेस्ट कंट्री है एशिया का एंड द लार्जेस्ट इन द मिडिल ईस्ट है। यहाँ पर आप देखो कि ये आपका रेड सी का इलाका है, यहाँ पर आपका यमन है, फिर यमन के जस्ट सामने सोमालिया है, फिर यहाँ पर आपका अरबियन सी है। साथ ही साथ ऑयल अकाउंट ऑन एवरेज इन रिसेंट ईयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ सऊदी GDP एंड 75% ऑफ फिजिकल रेवेन्यू। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं सऊदी अरबिया की, तो ये किंगडम 2nd लार्जेस्ट प्रूवन पेट्रोलियम रिजर्व है, 4th लार्जेस्ट मेजर्ड नेचुरल गैस रिजर्व यहाँ पर पाई जाती है। सऊदी अरबिया इज कंट्री द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। तो भारत भी इनसे सबसे अधिक आप खरीदता है रशिया के बाद। 2016 में सऊदी अरबिया के द्वारा एक सऊदी विजन 23 प्रोग्राम लाया गया था, जिससे कि इन्होंने कहा था कि इनको अपनी डिपेंडेंसी ऑयल पर आपकी कम करनी है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। और 2022 में इनके द्वारा अपने ऑयल को डिपेंडेंसी कम करने के लिए अलग अलग स्कीम्स पर ये काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के साथ किस प्रकार से सिविल न्यूक्लियर डील की जा सके, इस पर इनकी बात आपकी चल रही है। और जब सऊदी और ये जब आपका मेनली इजराइल हमास का युद्ध खत्म हो जाएगा, तब अमेरिका इनके साथ डील आपका फाइनलाइज कर लेगा, क्योंकि अमेरिका भी निगोशिएशन करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल में शांति हो, और शांति तभी हो पाएगी जब वो मेन लीडर को, सऊदी अरबिया को अपने तरफ आपका रखा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग बाय द SSB क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। क्लास की PDF आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगी। वॉरंटी कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।